नमस्कार, मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह, आरटी न्यूज़ में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। बाराबंकी जनपद के त्रिवेदीगंज विकासखंड में यहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर भितरी गाँव में। यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत का भव्य संगठन विस्तार का आयोजन आज यहाँ पर किया गया है और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने संगठन की सदस्यता ग्रहण की है। यहाँ पर आज जिलाध्यक्ष अनुपम वर्मा जी भी आए हुए हैं। आज सबसे पहले मैं उनसे जानकारी लूँगा कि यहाँ पर किस उद्देश्य से बैठक की गई थी और जहाँ पर सैकड़ों नहीं, हज़ारों की संख्या में किसानों ने यहाँ पर भाग लिया है। जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं आज भारतीय किसान यूनियन संगठन विस्तार की यहाँ भितरी गांव में बैठक हुई थी। आप बाराबंकी चलकर त्रिवेदीगंज ब्लॉक में आज यहाँ पर आप मौजूद हैं और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में किसान अभी यहाँ पर मौजूद हैं। किस उद्देश्य से बैठक की गई थी? आखिर क्या संदेश दिया गया लोगों को? देखिए, आज ये त्रिवेदीगंज ब्लॉक में माता प्रसाद चौधरी ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में ये ग्राम भीतरी में संगठन विस्तार को लेकर कार्यक्रम किया गया। देखिए, ये जिला से दूरस्थ गांव है। असली संगठन की आवश्यकता इन्हीं गाँवों में है। यहाँ पे किसानों को जो उनका अधिकार नहीं मिल पाता है, इसलिए यहाँ संगठन विस्तार किया गया और उनके मान सम्मान अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, जिसमें आज कई दर्जन कार्यकर्ताओं ने टिकाई संगठन में आस्था जताते हुए संगठन की सदस्यता ली और हम लोगों से जुड़े। और हमारे नए एक पदाधिकारी आए हैं दूसरे संगठन से। ये भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। आज इनको टिकाई संगठन में इनको सदस्यता दिलाई है और टिकाई संगठन का बिल्ला इनके सीने पे लगाया है। उनके मान सम्मान के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। बड़ी बात निकल कर सामने आई है। भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आज जिलाध्यक्ष अनुपम वर्मा जी के नेतृत्व में इन्होंने अपने संगठन के साथ जो अपना इनका कार्यकर्ता है, जो उनका दल बल है, इन्होंने भारतीय किसान यूनियन टिकैत की सदस्यता ग्रहण की है। यहाँ पर जो भितरी गांव में यहाँ पर जो ब्लॉक अध्यक्ष है माता प्रसाद चौधरी जी, जिनके नेतृत्व में यहाँ पर विशाल संगठन विस्तार की बैठक हुई थी। जी, तो इसमें हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि यहाँ पर जैसे इन्होंने अपने संगठन में विलय कर लिया है और हम यहाँ अभी राकेश टिकैत जी का कार्यक्रम भी लगा हुआ है और यहाँ पर संगठन विस्तार त्रिवेदीगंज में चल रहा है। त्रिवेदीगंज में जो हैदरगढ़ तहसील है, तहसील प्रशासन के प्रति क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी यहाँ पर आने के बाद ये मालूम हुआ है कि जो यहाँ के एसडीएम हैं तहसील हैदरगढ़ के, ये कोई काम नहीं सुनते हैं और बिना पैसे के कोई काम नहीं करते हैं। यहाँ पे कई समस्याएं हैं। अभी बताया है यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष जी ने, एक गांव पड़ता है यहाँ पे सखवापुर। वहाँ पे एक किसान हैं पाल, गुरु प्रसाद पाल। उनकी ज़मीन पर गांव के ही लोगों ने, वहाँ के क्षेत्रीय जो नेता हैं, दबंग लोग हैं, उनके सह पर कब्जा कर लिया है। और कई बार शिकायत करने के बावजूद भी एसडीएम ने वहाँ दबाव में काम कर रहे हैं। वो उन्होंने इसके बारे में कोई बात नहीं की और मौके पे एक एक बार लेखपाल गया भी तो नपाई किया, उनकी ज़मीन निकली, लेकिन वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की है। इसलिए अभी उनको एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। अगर ज्ञापन पे काम नहीं करेंगे तो इसी महीने के आखिरी तक इस एसडीएम को उनके यहाँ घेराव करके हम लोग उनकी औकात बताएंगे कि तुम क्या हो और किसान क्या है। किसानों का जो गुस्सा है वो सातवें आसमान पर चल रहा है। तहसील हैदरगढ़ में भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा खेल उजागर हुआ है कि यहाँ पर जो एसडीएम के नीचे जितने भी जो कर्मचारी हैं वो बिना पैसे काम नहीं करते हैं और जो इसीलिए हम लोग कह देते हैं कि खाता ना बही, जो यहाँ पे लेखपाल जो प्रशासन कहे वही सही, जो लेखपाल लोग बता देते वही एसडीएम हैदरगढ़ मान लेते हैं। ये आरोप यहाँ पर किसानों का है और यहाँ पर जो नए पदाधिकारी आज यहाँ पर शामिल हुए दूसरे दल को छोड़ करके, हम इनसे भी बात करते हैं। जी, अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद कलीम है। मैं भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था। मैं आज अपने राकेश टिकैत जी की भारतीय किसान यूनियन टिकैत में शामिल हुआ हूँ, अपने पूरे दल बल के साथ, और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से संगठन को आगे बढ़ाऊँगा और संगठन को मजबूत करूँगा। आपने भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी जो आपका संगठन है, आपने छोड़ क्यों दिया? कोई विशेष कारण नहीं था, बस ये था कि मान लीजिए यहाँ ज़िले में हम ही ऐसे थे यहाँ पे जो संगठन को चला रहे थे। बाकी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वहाँ के थे अमेठी गौरीगंज के, ठीक है, तो हम उनको जब भी बुलाते थे यहाँ कि आइए मीटिंग करना है, तो वो हमको यही कहते थे आप आइए यहाँ अमेठी आइए, यहाँ मीटिंग करिए, मुसाफिर खाना करिए। क्योंकि मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, लखनऊ में अभी पिछले महीने भी मीटिंग हुई थी, इको गार्डन में भी मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था उसमें। हमारे पास पूरा संगठन है हमारा, तो हमको बस कोई और वो बात नहीं थी, बस यही हम नहीं हमको पसंद आया, हमने कहा नहीं, हमको इस संगठन में नहीं रहना है। अच्छा, कई संगठन है किसानों के, आपको ऐसा क्या लगा जो टिकैत संगठन में आप शामिल? टिकाई संगठन ये यही एक पुराना संगठन, सबसे मेन संगठन था। ये जो है हम सुनते आ रहे हैं, पहले से मेन संगठन यही है। आज जितने भी संगठन हैं हमारे बाराबंकी में लगभग 42 संगठन हैं।
ये सब इसी में से जो है निकल के, चाहे भानु हो, चाहे अराजनीतिक हो, चाहे जो भी बहुत सारे संगठन हैं, तो हमको टिकैत जी के संग इसमें कोई दलाली मक्कारी, जो भी इसके संगठन में कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, चाहे जिला अध्यक्ष जी हो, कहीं से भी कभी हमने ये नहीं सुना कि इसमें कोई दलाली मक्कारी होती हो। पूरी ईमानदारी से संगठन चलता है। और यहाँ पर ब्लॉक अध्यक्ष त्रिवेदीगंज, ब्लॉक अध्यक्ष सिद्धौर, तो हम सबसे पहले ब्लॉक अध्यक्ष त्रिवेदीगंज जी हमारे हमारे जो जिला उपाध्यक्ष जी यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे भी जानना चाहते हैं जी, आज जो यहाँ कार्यक्रम हुआ है संगठन विस्तार को लेकर, क्या कहेंगे आप? यहाँ पे हमारा कार्यक्रम जब किसान खाली समय में होता है तो हम गांव-गांव में जाकर के किसान को जगाते हैं। उसी के उपलक्ष्य में भितरी गांव में त्रिवेदीगंज ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा था, तो हम लोग आकर के यहाँ मीटिंग किए हैं। संगठन के योजनाएं और उसके जो कार्यक्रम हैं, जो महात्मा टिकैत की व्यवस्थाएं हैं, उसके बारे में हम लोगों ने बताकर किसानों को जोड़ा है। और ये कार्यक्रम हमारा खाली समय में बराबर चलता रहेगा, जाके किसान जागरूक हो, अपने अधिकार के प्रति लड़ाई। यहाँ पर अक्सर अभी किसानों की शिकायत आ रही है आपके तहसील हैदरगढ़ में, इस पर क्या कहना है? शिकायत बहुत गड़बड़ है। अब किसी का कब्जा है और बगैर लेखपाल की पैमाइश या उसके बाद में भी सही पाने के बाद भी उनका काम नहीं हो रहा है, जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं। अब यहाँ पर तीनों ब्लॉक अध्यक्ष मिलकर के ज्ञापन देंगे और किसी भी समय उचित निर्णय लेकर पूरी ताकत से तहसील का घेराव किया जाएगा, अगर समय से काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर त्रिवेदीगंज जहाँ पर आप मौजूद हैं, यहाँ पर ब्लॉक अध्यक्ष माता प्रसाद चौधरी जी हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में बहुत जल्द विशाल संगठन खड़ा कर दिया है त्रिवेदीगंज ब्लॉक में। हम इनसे भी बात करना चाहते हैं। जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि यह संगठन विस्तार कार्यक्रम जो भितरी गांव में हुआ है, ये बिल्कुल नदी के छोर पर स्थित है। यहाँ से 10 कदम पे नदी है। ये गांव पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर आपने संगठन विस्तार का कार्यक्रम किया है, और क्या कहना है इस पे? देखिए, भितरी ग्राम सभा जो गांव है, ये हमारे बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। तो हमारा तो उद्देश्य ये है कि हर गांव में, चाहे भितरी हो, चाहे मनिकपुरवा हो, चाहे जसकापुर हो, चाहे बुरनापुर हो, चाहे जलालपुर, सभी में संगठन विस्तार होना हमारा लक्ष्य है। हमने अ, स अभिषेक पटेल से बात हुई। अभिषेक पटेल ने कहा, चाचा भितरी में एक संगठन विस्तार हो जाए। हमने कहा बताइए, तो कहें 2 तारीख को रख लिया जाए, 2 नवंबर को। तो हम लोग तो संगठन विस्तार करने के लिए यहाँ आए हैं, और गांव-गांव में संगठन विस्तार होगा। और जिला अध्यक्ष जी को भी बताया, जिला उपाध्यक्ष जी को भी बताए, सबको बताया, सबका निमंत्रण दिया, सब लोग आए। जो शिकायत हो रही तहसील प्रशासन को लेकर के, इस पर क्या कहना है आपका? तहसील प्रशासन तो रवैया बड़ी खराब है। हम तो यहाँ 3-4 महीने से सिखवा मऊ जो गुरुप्रसाद का मामला है, उसमें हमने काफ़ी परिश्रम किया है। हमने ब्लॉक कमेटी भी हमारा नहीं साथ दे पाई है, कि मतलब कोई बुलाते हैं तो रोज़-रोज़ नहीं लोग आते हैं। तो मतलब उसमें बहुत परिश्रम करते हुए भी हम अपने ब्लॉक कमेटी से भी निवेदन करते हैं कि सब लोग एक साथ रहिए, जहाँ भी कोई काम हो। नहीं, जो तहसील प्रशासन सुन नहीं रहा है, इसके लिए अब उसमें क्या लेखपाल क्या और कदम उठाएंगे आप? देखिए, एसडीएम साहब से बात हुई थी। एसडीएम साहब बहुत ढीले-ढवाली से बात करते हैं, कभी नायब को देते हैं, कभी अगला कदम क्या उठाएंगे आप? अगला कदम हम लोग बहुत अभी ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने के बाद उनको समय लेंगे, उस पर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हैदरगढ़ तहसील को घेरने की तैयारी किसानों ने ठान ली है। यहाँ पर ब्लॉक अध्यक्ष हैदरगढ़ नहीं है, त्रिवेदीगंज से, और यहाँ सिद्धौर ब्लॉक अध्यक्ष जी हैं। जी, हमारे संगठन में आपका स्वागत है। और हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जैसे सबसे बड़ी शिकायत है तहसील की, उप जिलाधिकारी की शिकायत आ रही, तहसील प्रशासन की शिकायत आ रही है। अगर ये सब जन सुनवाई और ये सब समस्याएं हल नहीं कराई जा रही हैं, इस पर क्या कदम रहेगा आपका? ये हमारा 9 तारीख का मासिक बैठक है। 9 तारीख का हम लोग चौधरी साहब से भी मेरी बात हुई है, तो 9 तारीख का हमारी कमेटी आएगी, तो उसी में निर्णय लिया जाएगा 23 के बाद धरना वाला। जैसे राकेश टिकैत जी जो भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनका भी कार्यक्रम प्रस्तावित हो गया है बाराबंकी जनपद, इस पर क्या तैयारी है आपकी? सिद्धौर ब्लॉक से। सिद्धौर ब्लॉक की तैयारी जैसे पहले थे वैसे ही रहेगी, तैयारी में कोई कमी नहीं। जी जी, परिचय बताइए। रामसजवन ब्लॉक उपाध्यक्ष देवापुर। ब्लॉक उपाध्यक्ष त्रिवेदीगंज जी। इस जब संगठन विस्तार हो गया है और सबसे बड़ी समस्या है सिर्फ तहसील की। तहसील पे जैसे अभी ब्लॉक अध्यक्ष ने बताया है, सिद्धौर ब्लॉक अध्यक्ष ने बताया है कि घेराव करेंगे, हम ज्ञापन देंगे, इस पर क्या तैयारी आप लोगों की? देखिए, जहाँ पर तहसील की सवाल आ रहा है, तहसील की यदि हमारी नहीं, मतलब एसडीएम मेरी नहीं सुनेगा, तो हम हर हालत में नवंबर के लास्ट में हम ज्ञापन देकर धरना पर मजबूर हो जाएंगे।
और जब तक किसान की समस्या हल नहीं हो जाएगी तब तक धरने से हम नहीं हटेंगे। किसान महापंचायत बाराबंकी में प्रस्तावित हो गई, उस पर क्या तैयारी है? उसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। ब्लॉक स्तर से हमारे कोई भी कसर नहीं रहेगी। जो किसान महापंचायत बाराबंकी में प्रस्तावित हो चुकी है, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी आ रहे हैं और उनके लिए पूरी तरह से किसान आज से ही तैयारी हो गई है। जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में इन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि सभी ब्लॉक, जनपद के सभी ब्लॉक अध्यक्ष अपने अपने ब्लॉक से हजारों नहीं, वहां पर लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होने जा रही है, जिससे जिला प्रशासन से लेकर के शासन प्रशासन को एक सबक सिखाया जाए कि ये किसान हैं। अगर किसानों की अनदेखी होगी तो किसान यहाँ बाराबंकी से लेकर के अगर राष्ट्रीय आह्वान होता है तो चाहे वो प्रदेश या दिल्ली हो, वहाँ तक जाने में किसान हिचकेगा नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ उभर कर आई है हैदरगढ़ तहसील की, जो यहाँ पर कोई मुद्दा यहाँ पर चल रहा है। तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम अक्षय वर्मा है। मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत का सक्रिय संगठन का कार्य करता हूं और मैं तहसील उपाध्यक्ष हैदरगढ़ के पद पर भी तैनात हूं। ये तेज तर्राक हैं और नवयुवक हैं, तहसील उपाध्यक्ष हैं। हम इनसे यही जानना चाहते हैं कि जो संगठन विस्तार आपके यहाँ त्रिवेदीगंज ब्लॉक में चल रहा है, किस स्तर से और कहाँ तक ले जाएंगे इसको? जी देखिए, जब से हमारे पूर्व श्रद्धेय जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष है वो नहीं रहे हमारे बीच में, उसके बाद जब हमारे ब्लॉक अध्यक्ष चाचा माता प्रसाद चौधरी जी बने, उनके बनने के बाद लगातार 6 महीने से संगठन विस्तार का बिल्कुल युद्ध स्तर पर चल रहा है। यहाँ पर कम से कम 30 से 40 मीटिंगें हो चुकी हैं और अभी अग्रिम आगे जो हमारी कई सारी मीटिंगें प्रस्तावित भी हैं, लेकिन इस समय खेती किसानी का काम चल रहा है, जिस वजह से हम लोगों ने ये काम बहुत स्लो कर रखा है। आगामी समय में इसको हम जब हमारी जो टिकैत जी के आ रहे हैं जिले पर, उनके आने के बाद हम इसको युद्ध स्तर पर और तेज बढ़ाएंगे, ताकि जितना बड़ा संगठन होगा हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के सम्मान की लड़ाई लड़ पाएंगे। किसान महापंचायत के लिए क्या तैयारी है त्रिवेदीगंज ब्लॉक में और आपके हैदरगढ़ तहसील? जी, हमारे हैदरगढ़ तहसील का पूरा सहयोग रहेगा आदरणीय जिला अध्यक्ष जी को और किसान महापंचायत को। और दूसरी चीज त्रिवेदीगंज की अगर बात की जाए तो जिस दिन आदरणीय हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने इस बात का प्रचार प्रसार करना शुरू किया या फिर फेसबुक के माध्यम से हम सभी को लोगों को अवगत कराया, मैंने तुरंत ही कम से कम 30 से 40 लोगों को फ़ोन किया कि आदरणीय जिला अध्यक्ष जी ने बताया कि हमारे यहाँ महापंचायत लगी है और हम लोगों को किसानों के सम्मान में बढ़ चढ़ कर महापंचायत में हिस्सा लेना है। त्रिवेदीगंज से कौन सी शिकायत है जो तहसील प्रशासन सुन नहीं रहा? देखिए, त्रिवेदीगंज की कई सारी शिकायतें हैं, जिसमें एक तो हमारी सबसे बड़ी प्रमुख शिकायत है सिखवा मऊ वाले जो हमारे गुरुप्रसाद पाल जी हैं, इनका मामला है। यहाँ पर जिनका ज़मीन का मामला है, उसमें हमारे यहाँ शासन प्रशासन जो उप जिलाधिकारी महोदय हैं, वो दोहरा रवैया अपना रहे हैं। जब हम लोग जाते हैं, हम लोगों की उनसे हेड टू हेड कम से कम 8-10 बार मुलाकात हो चुकी है, और जब हम लोग जाते हैं तो वो हम लोगों से कुछ और कहते हैं, और जब उनके अपने अधिकारियों से बात होती है तो वो आपस में समझ लेते हैं। अब इसमें मेज के नीचे से क्या खेल चल रहा है, वो उप जिलाधिकारी महोदय जब हम लोग वहाँ धरना देंगे तो उसमें बताएंगे, क्योंकि ऐसे अब नहीं ये मामला सुलझने वाला है। अब 9 तारीख को हम लोग अपने यहाँ लिखेंगे और लिखने के बाद इसको आगामी समय में जैसा संगठन का पूरा निर्णय होगा उसी प्रकार से हम लोग ज्ञापन देने का काम करेंगे, और ज्ञापन देने के बाद हम लोग हैदरगढ़ तहसील में एक विशाल धरने का आयोजन करेंगे, जिसमें हम शासन प्रशासन की नींव हिलाने का काम करेंगे। तो प्रशासन की उदासीनता और प्रशासन की लापरवाही के चलते किसानों का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। किसानों ने पूरी तरह से कमर कस लिया है कि वो घेराव करने के लिए अब हिचकेंगे नहीं, चाहे वो तहसील हैदरगढ़ हो, चाहे तहसील मसौली हो, चाहे जिला प्रशासन या जिला मुख्यालय हो। अब अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई भी भ्रष्टाचार किसानों को उत्पीड़न किया जाता है, जिलाध्यक्ष हमारे यहाँ पर जो मौजूद भारतीय किसान यूनियन के अनुपम वर्मा जी हैं, इन्होंने किसानों को साफ तौर पर ऐलान कर दिया, किसानों से 2 शब्दों में साफ कह दिया है कि किसानों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कोई भी तहसील हो। जिस तहसील प्रशासन नहीं सुनेगा वहाँ पर ज्ञापन दिया जाएगा, घेराव किया जाएगा, कार्य करवाया जाएगा। किसानों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरटी न्यूज के लिए महेंद्र प्रताप सिंह।